Good morning, dear friends. How are you? I hope you all must be fit and fine. In today's video, we are going to talk about use of did. So, please open page number 53. We are going to take activity from page number 53 of English textbook standard 5th. Okay, so let's see how to use simple past tense, the use of did. Okay, dear students, in simple past tense, okay, we use second form of the verb, that is V2. Okay. In simple past tense, we use did while making interrogative and negative sentences of simple past tense. हम did का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय. When did is used in negative or interrogative sentence, then V2 is changed into V1. अर्थात जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम सिंपल पास्ट टेंस का, तब हम did का प्रयोग करते हैं, और जब सेंटेंस में did का प्रयोग करेंगे तो जो V2 है वो V1 में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब जब भी did का प्रयोग वाक्य में होगा तब वहाँ पर तत्पश्चात आने वाला ये वर्ब हमेशा मेन वर्ब होगा, दैट इज V1. चलो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं. रोहित मेड अ सेंचुरी. इन दिस सेंटेंस मेड is in simple past tense. This is the second form of the verb. Now let's make its negative. Rohit didn't make a century. देखिए यहाँ पर हमने did का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के बाद में did लिया क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना था इसलिए didn't किया, और जब भी did का प्रयोग किया उसके तुरंत बाद हमने made इस V2 को V1 में, make इस V1 में कन्वर्ट कर दिया. ओके, रोहित डिडंट मेक अ सेंचुरी. इसका इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, डिड रोहित मेक अ सेंचुरी क्वेश्चन मार्क. सो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो हम डिड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, एंड जब भी डिड का प्रयोग होगा तो आने वाला वर्ब ये हमेशा V1 होगा. और एक एग्जांपल देखते हैं. शिवाजी फॉट ब्रेवली. Fought is again in second form. Let's make it negative. As per the rule, Shivaji didn't fight bravely. Okay, did का प्रयोग किए, did not का प्रयोग किए, और फिर fought इस V2 को V1 में कन्वर्ट कर दिए. इसका इंट्रोगेटिव करते हैं. Did Shivaji fight bravely? Okay, so did से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की. डिड का प्रयोग करने के बाद में जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था उसको बदलकर हमने फॉट को फाइट कर लिया. तो इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं. तो चलो आइए देखते हैं और किस प्रकार से और कहाँ पर डिड का प्रयोग हो सकता है. ये जो अब हम क्वेश्चन की तरह एक्टिविटी लेने वाले हैं इस वीडियो में, ये स्टैंडर्ड 5th लर्नवेल इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके, यहाँ से ली गई है. पेज नंबर 53, यूनिट नंबर 5. सो द क्वेश्चन इज रीराइट ईच सेंटेंस इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स एज शोन. हालांकि ये एक्टिविटी किताबें दी है, लेकिन ग्रामर समझने के लिए ये काफ़ी उपयोगी एक्टिविटी है. देखिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का. ओके, व्हाट इज अफर्मेटिव? Affirmative is the sentence where no negative words are used. Okay, it is one type of statement. Affirmative. Patrick got his A plus. Patrick got his A plus. Got is in second form. Now let's make it another form. That is here the second form is given emphatic sentence. Now dear students, what is an emphatic sentence? Emphatic क्या होता है? So when in any statement or any sentence, when we want to give emphasis or little bit stress to the statement, then that type of sentence is called emphatic sentence. So here did is used to
emphasize, okay, to give emphasis on the sentence. Patrick did get his A plus. Okay, Patrick did get his A plus. Here did is used, and with did we have to use V1. Next, negative, we have make it's negative. Patrick didn't get his A plus. Okay, Patrick didn't get his A plus. Now let's make its interrogative sentence. Did Patrick get his A plus? The question is that interrogative. Did Patrick get his A plus? Question mark. Now its negative interrogative will be, did Patrick not get his A plus? नेगेटिव इंटरोगेटिव किस प्रकार से, देखिए ये पैटर्न देखिए दोस्तों और इसको समझिए, और इसी पैटर्न से, सेम पैटर्न से आपको रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू हैव टू फॉलो एंड सॉल्व. ओके, डिड पैट्रिक नॉट गेट हिज ए प्लस. हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है और फिर आगे के एग्जांपल्स हम आसानी से कर सकते हैं. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस इज गिवन. He doubled his fist. Here in this sentence, doubled is in past tense. Let's make its emphatic sentence. He did double his fist. Did का प्रयोग किए, और जब भी did का प्रयोग किए तो V2 will be converted. V2 is already converted into V1. He did double his fist. Negative. He didn't double his fist. All right. Number 4, that is the interrogative. Let's make this interrogative. Did he double his fist? Did he double his fist? Negative interrogative. Did he not double his fist? हमें सिर्फ पैटर्न समझना कि किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं. जब भी did का प्रयोग सेंटेंस में होगा, you have to keep this in your mind. जब भी did का प्रयोग होगा, then the verb will be always in first form. Let's see one more example to have clarity. Affirmative sentence. He had a tall hat. He had a tall hat. Okay, it's emphatic sentence. Okay, he did have a tall hat. अब आपको लगेगा have कहाँ से आ गया. Okay, so have और has ये first form है had के. ओके, सो he did have a tall hat. Negative, its negative is he didn't have a tall hat. Interrogative sentence. Did he have a tall hat? Did he have a tall hat? क्या उसके पास tall hat थी? ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. Did he not have a tall hat? क्या उसके पास लंबी हैट नहीं थी. ओके, सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट, वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, एंड आल्सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन दैट हाउ टू यूज did while making negative and interrogative sentence of simple past tense. Also we have seen the new term, that is emphatic sentence here. Okay, I hope you have understood it well. So dear students, I request you to read it at your home, learn well and do well. If you like this video, please like and share our video, and please subscribe our channel. Thanks for watching. Have a nice day.